बात है, आप लोग भी समझ सकते हो, छोटी सी बात है। इन लोगों ने कार पब्लिक के लिए लोग झगड़ा, हमारी नजदीक का ऑर्डर है। ऑर्डर कितने सर? ऑर्डर दो जजमेंट। लगा देनी थी। आज सुबह धड़ल्ले से इन्होंने पहले यहाँ पे प्री प्लानिंग हुई, कल भी शाम को ये यहाँ पे लड़के आए, जबरदस्ती बारियां खोली और गाड़ियां भरने के चक्कर में यहाँ पे क्लैश करे हम। तब भी हमने शाम को एसएचओ साहब को कॉल किया कि भी बंदे आ गए, आप इनको साइड में कर दो, यहाँ पे गाड़ियां भर नहीं सकते हैं। वो पहले ऑर्डर लेके आए फिर गाड़ियां भरे, जैसे हमारे पास ऑर्डर है वो भी ऑर्डर लेके आएंगे, गाड़ियां भरे। हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? शाम को एसएचओ साहब ने उनको मना भी किया कि आप 26 तारीख को रुक जाओ। 26 तारीख हमारा कोर्ट का हमने अटेम्प्ट किया हुआ था, उसका जो पिटीशन थी वो भी उसकी कैंसिल हो जानी थी, लेकिन 26 तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे सुबह ही आके जबरदस्ती आके हमारी गाड़ियां भी निकाली, हमें धक्के शक्के मार के यहाँ पे रोड पे तारे इन्होंने लगा दी। सर, मैं यूनिक न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारे स्लॉट पे आए हैं हमारा दुख दर्द जानने के लिए। सर, एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे 1.5 महीने से एक सेल्फ स्टाइल यूनियन है, वो वहाँ पे पीछे गाड़ियाँ उसने लगाई थी और वहाँ पे गाड़ियाँ लगाने के बावजूद तो हमने एसएचओ साहब को बोला, कंसर्न किया कि पीछे गाड़ियाँ लगी हैं। कम से कम 10 बार हम एसएचओ साहब के पास गए कि ये अनलीगल गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इस गाड़ियों को हटाओ, नहीं तो यहाँ पे क्लैश हो सकता है। वो गाड़ियां उसने जबरदस्ती गाड़ियां लगाई थी, वो गाड़ियां नहीं हटी। हमने एसएचओ साहब को कंसर्न किया, लेकिन हमारे पास जजमेंट थी, उसके पास कोई ऑर्डर नहीं था, कुछ नहीं था। सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन उसने कोर्ट में जाके दायर की थी, जैसे कि हम काम कर रहे हैं वैसे ही हमको भी काम करने दिया जाए। हम ये नहीं बोलते कि हम काम कर रहे हैं कि दूसरा कोई काम ना करे, हम उसके फेवर में नहीं है, लेकिन कम से कम एक यूनियन है, हमारी 10 गाड़ियों की परमिशन थी। हम यही एसएचओ साहब को बोला कि हमारी 10 गाड़ियां छोड़ के अगर उसको कोई कोर्ट का ऑर्डर आया है, कोर्ट ये नहीं बोलता कि आप किसी के चलते काम में आप वहां पे इंटरफेरेंस करो और वहां पे जाके लड़ाई झगड़ा करो। हमारा 10-12 साल से हम काम कर रहे थे, यहाँ पे उसने पीछे गाड़ियां लगाई थी। सुबह आके हमारे अंकल जी हैं, इनके साथ झगड़ा किया। रात को यही होते हैं, सुबह हम आते हैं 7 बजे उन्होंने आके झगड़ा किया। इनकी देखो ये स्वेटर भी फाड़ दी और इनको पगड़ी भी उतार दी इनकी। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि कोर्ट की जजमेंट होने के बावजूद हम लोगों को इतना हरासमेंट हो रही है कि हमारी गाड़ियां, हमें जजमेंट 2021 की हमारी है और 2021 में जज साहब ने उसमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि जब तक इनको पार्किंग नहीं मिलती है यहाँ पे इनको कोई भी हरासमेंट ना करे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जज साहब की जजमेंट को भी इन्होंने टिच नहीं जाना है। ये 2024 चल रहा है कि 1824 चल रहा है, मुझे नहीं पता है। प्रशासन को देखना चाहिए था, जिसके पास डॉक्यूमेंट हैं उसको ही राइट देना चाहिए था कि कौन यहाँ पे काम कर रहा है। पहले तो उन्होंने ये देखना चाहिए था कि 12 साल हो गए कि जो बंदा काम कर रहा है वो लीगल तरीके से कर रहा है कि इलीगल तरीके से कर रहा है, ठीक है नहीं। हम अगर 12 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे तो कम से कम इन्होंने ये देखना चाहिए था कि 12 साल से ये काम कर रहे हैं, ये पीछे आके इसने गाड़ियां लगाई हैं। एसएचओ साहब ने हमसे भी कंसर्न नहीं किया। कम से कम अगर उसके पास कोई ऑर्डर आया था, एसएचओ साहब को चाहिए था कि वो हमें आके एक बार कंसर्न कहना कि बंदा ऑर्डर लेके आया भाई, और आपके पीछे गाड़ियां लगा सकता है कि नहीं सकता है भाई।
आप कम से कम अपनी भी राय दे दो। हमें ये नहीं पता चला, वो रात को अंधेरे में आके चोरों की तरह उसने गाड़ियां लगाई और टायरों की हवा निकाली कि मेरी गाड़ियां को जहां पे कोई छेड़ ना सके। टायरों की हवा भी उसने निकाली। ये एक प्री प्लान्ड यहाँ पे काम हुआ है। और उसके बाद नजूल के तहसीलदार आए, उन्होंने हमें बुलाया थाने में। उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, कंप्रोमाइज कर लो, अगर आप कंप्रोमाइज करोगे तो आपको यहाँ से कोई नहीं उठाएगा। अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करोगे हम यहाँ पे दोनों को उठा देंगे। हमने उनको बोला आप एक काम करो, आप इसकी गाड़ी आगे लगा दो, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और सेम काम जब होगा तो क्लैश तो होगा ही होगा। जब क्लैश होगा तब तो मार कुटाई तो होगी। ये तो लॉ एंड ऑर्डर एसएचओ को मेंटेन करना था, ये लॉ एंड ऑर्डर एसएचओ को मेंटेन करना था। 10 गाड़ियों की, मैंने एसएचओ साहब को ये भी बोला हमारी 10 गाड़ियों की परमिशन है। उसके बाद हमारी यूनियन है, ना कि स्टैंड है, हमारी यूनियन है। कम से कम 100 मीटर का दायरा दे दो उनको, उसके बाद वो गाड़ियां लगाएं। उसके बाद अगर उसके पास कोई ऑर्डर है, अब तो उसके पास कोई ऑर्डर ही नहीं है, उसको सिर्फ कोर्ट ने बोला था आप मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ, अगर वो बोलेंगे तो आप गाड़ियां लगा दो। 2012 का कमिश्नर का ऑर्डर है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑर्डर पे वो ऑर्डर